कल न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका के बीच में चैंपियंस ट्रॉफी का दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला खेला गया। अब वैसे तो ये दो अंतरराष्ट्रीय टीम्स के बीच का मुकाबला था, लेकिन जो आईपीएल के फैंस हैं, जो आईपीएल का इंतजार कर रहे हैं, उनकी नजर में ये लखनऊ बनाम चेन्नई का मुकाबला था। लखनऊ और चेन्नई आमने सामने थी। एक तरफ थे सचिन रविंद्र जो कि चेन्नई के स्टार खिलाड़ी हैं, तो दूसरी तरफ थे डेविड मिलर जिन्हें कि इस बार मेगा ऑक्शन में लखनऊ वालों ने खरीदा है। अब ऐसा नहीं है कि कल केवल यही दोनों खेल रहे थे, और भी कई ऐसे खिलाड़ी थे जो इस बार के आईपीएल में भाग लेंगे, जैसे कि हेनरी क्लासेन, डेरेन मिचेल, एडन मार्करम आदि। लेकिन कल के मैच में इन खिलाड़ियों का इतना प्रभाव नहीं था, इसीलिए कल की जो जंग थी वो तो चेन्नई सुपर किंग्स के सचिन रविंद्र और लखनऊ के डेविड मिलर के बीच की थी। कल के मैच में टॉस जीतकर न्यूजीलैंड वालों ने पहले बल्लेबाजी का निर्णय लिया और ओपनिंग करने के लिए आए विलियम यंग के साथ में सचिन रविंद्र। अब विलियम यंग तो नहीं चल पाए, पर सचिन रविंद्र ने जबरदस्त खेल दिखाया। उन्होंने शानदार शतक लगा दिया, 101 गेंद में 108 रन बनाए। उनके इस शतक से चेन्नई सुपर किंग्स काफी खुश है, क्योंकि अब आईपीएल को बस 15 दिन ही बचे हैं और आईपीएल से ठीक पहले उनका इतना महत्वपूर्ण खिलाड़ी जबरदस्त फॉर्म में आ गया है, तो उनके लिए खुशी की ही बात है। वैसे ये दोहरी खुशी है, क्योंकि उन्होंने कल जो शतक लगाया है ये चैंपियंस ट्रॉफी में उनके द्वारा लगाया गया दूसरा शतक था। पहला शतक उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ ग्रुप मैचेस के अंदर ही लगा दिया था। वो शतक भी बहुत विशेष था, और वो इसलिए क्योंकि जब वो त्रिकोणीय श्रृंखला खेल रहे थे न्यूजीलैंड, पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के बीच में, चैंपियंस ट्रॉफी से पहले एक ट्राइलेटरल सीरीज खेली गई थी। उस दौरान वो चोटिल हो गए थे, गंभीर रूप से चोटिल हुए थे, तो उस चोट से लड़ते हुए उन्होंने वापसी की थी और वापस आते ही पहले मैच में शतक लगा दिया था। तो वो उनका शतक बहुत विशेष था। चेन्नई वालों ने भी उसे सेलिब्रेट किया था, और अब तो उन्होंने दूसरा शतक लगा दिया है, और ये बताता है कि वो कितना जबरदस्त खेल दिखा रहे हैं। मित्रों, जब सचिन रविंद्र ने शतक लगाया तो युवराज सिंह ने उनकी प्रशंसा करते हुए लिखा कि बहुत ही अच्छा खेल दिखाया, देखते हुए सुकून मिला। और उन्होंने एक सलाह भी दी, उन्होंने कहा कि भाई अपना ट्विटर हैंडल बना लीजिए, ताकि अगली बार जब आप कुछ अच्छा करें तो ट्विटर पर आपको बधाइयां दी जा सकें। आप लोगों को जानकर शायद आश्चर्य होगा, लेकिन ये सच है कि सचिन रविंद्र सोशल मीडिया पर नहीं है, और इसीलिए युवराज सिंह ने उन्हें ट्विटर हैंडल बनाने की सलाह दी है। मित्रों, सचिन रविंद्र के साथ में केन विलियमसन ने भी शतक लगाया, जिस कारण से न्यूजीलैंड का स्कोर 362 रन पहुंच गया, जो कि चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर सबसे बड़ा स्कोर है। मतलब कि न्यूजीलैंड वालों ने कल हिस्ट्री क्रिएट कर दी। अब ये बात तो मैंने आपको चेन्नई के खिलाड़ी की बताई है, अब इसके जवाब में लखनऊ के खिलाड़ी ने जो किया वो तो उससे भी ज्यादा जबरदस्त रहा। मित्रों, न्यूजीलैंड द्वारा बनाए गए पहाड़ जैसे लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जरूरी ये था कि साउथ अफ्रीका के कम से कम 2 खिलाड़ी शतक लगाएं, नहीं तो 5 से 6 खिलाड़ी अर्धशतक लगाएं, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। टिम्बा बाबुमा ने अर्धशतक तो लगाया, पर वो आगे नहीं जा सके। साथ में साउथ अफ्रीका का और भी कोई खिलाड़ी ऐसा सामने नहीं आया जो लगातार टिककर खेल दिखा सके। लगातार एक के बाद एक सब लोग आउट होकर वापस जाते रहे, लेकिन जब तक डेविड मिलर मैदान पर डटे थे तब तक साउथ अफ्रीका के जीतने की आस बनी रही। कल की पारी सभी क्रिकेटर्स के लिए प्रेरणा बन चुकी है। कल जब वो 42 गेंदों में 46 रन बनाकर मैदान पर खड़े थे तो साउथ अफ्रीका के 9 विकेट्स गिर चुके थे। फिर से सुनिए, 9 विकेट्स गिर चुके थे। केवल 1 विकेट के सहारे उन्होंने अपनी टीम को जिताने का प्रयास जारी रखा। उन्होंने 67 गेंदों में 100 रन पूरे करके दिखा दिए। उनके द्वारा लगाया गया ये शतक केवल एक शतक नहीं था, बल्कि शतक से कई गुना बढ़कर था। खुद सोचिए कि जब आपके पास केवल 1 विकेट बचा हो, उस समय सभी लोग आस छोड़ देते हैं, हथियार डाल देते हैं, लेकिन डेविड मिलर ने हथियार नहीं डाले। वो अपनी जगह पर डटे रहे, अपनी टीम को जिताने का प्रयास करते रहे, और शायद जिता भी देते, लेकिन उनका शतक पूरा होते ही ओवर समाप्त हो चुके थे। इसीलिए उनकी ये पारी अविस्मरणीय बन चुकी है। वो अविजित रहते हुए वापस लौटे, लेकिन उन्हें बहुत दुख हुआ होगा क्योंकि उनका ये शतक उनकी टीम को फाइनल में नहीं पहुंचा पाया। तो लखनऊ और चेन्नई की ये जो जंग हुई, इसमें चेन्नई की जीत हो गई। चेन्नई के खिलाड़ी सचिन रविंद्र की न्यूजीलैंड टीम जो है वो फाइनल में पहुंच चुकी है। अब 9 मार्च को जो फाइनल खेला जाना है वो न्यूजीलैंड बनाम इंडिया होगा, भारत वर्सेस न्यूजीलैंड। और इस फाइनल के बाद तो आईपीएल की प्रतीक्षा और अधीरता से की जाने लगेगी। तो एक के बाद एक बहुत कुछ होने वाला है। क्रिकेट अपने चरम पर चल रहा है। बाकी मित्रों, कल अगर आप लोगों ने सचिन रविंद्र और डेविड मिलर का खेल देखा था तो इन दोनों में से आपको किसकी बल्लेबाजी ज्यादा पसंद आई, आप किसकी तारीफ करना चाहेंगे, वो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं।